आज मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बताने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे उसको क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कोई नंबर ए है, ये ए ना, इसके बाद इसको इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं डी, और सेकंड नंबर डी हो गया, थर्ड नंबर ए प्लस 2d, और फोर्थ नंबर ए प्लस 3d। मतलब ये अगर T1 है, इसको फर्स्ट टर्म T1 लें, इसको T2 लें, इसको T3 लें, इसको T4 लें, ऐसे चलते चला जा रहा, लास्ट में Tn आ जाएगा। तो हर दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, जैसे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू T5 माइनस T4। इस तरह से चलेगा। हर दो कॉन्टिन्यूअस टर्म का डिफरेंस सेम होता है। इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये हुआ T1 T2। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को D से, स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। तो D इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल T5 माइनस T4। ये कॉमन डिफरेंस हुआ। अब अगर इसका nth टर्म निकालना है, Tn निकालना है, यानी सीरीज में ये जो सीरीज चल रही है इसमें nth टर्म क्या होगा, तो इसका फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, और n है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। डी कॉमन डिफरेंस मालूम ही है। इस तरह से Tn निकाल लेते हैं। अब जैसे कोई सवाल ले लेते हैं 2 प्लस 5, प्लस नहीं होगा, 2 कॉमा ले, अभी तो 2 कॉमा 5 कॉमा 8 कॉमा 11 कॉमा 14, इस तरह से चल रहा। और हमें मान लो निकालना है इसका 50th टर्म, 50th टर्म तक जा रहे हैं हम, ये निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, डी कितना हुआ, 5 माइनस 2 या 8 माइनस 5, ये 3 हुआ। सभी में डिफरेंस है 2 3 का। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, इस तरह चल रहा। तो डी इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो गया। ए कितना है, ए है 2, फर्स्ट टर्म 2 है, ए 2 हो गया। एन कितना है, एन हुआ 50। अब ये हमको सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर आ जाए, फार्मूला है हमारा Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 2, n है 50 माइनस 1, डी है 3। तो कितना हो गया, 2 प्लस 49 इंटू 3, ये 2 प्लस 147 हुआ, आंसर आ गया 149। 50 टर्म होगा 149, ये आंसर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है। लेकिन ये जो नंबर है 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन है कि कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल 7 होंगे।
हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। यानी थ्री डिजिट नंबर कितने होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। नंबर डिविजिबल बाई 7 क्या होगा। हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो 15 7 जा 105 होता है। ये स्मॉलेस्ट, इससे कम ले लेंगे तो 98 आ जाएगा जो कि 2 डिजिट हो जाएगा। ये हो गया, ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हुआ। अब लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा, पहले तो ये देखेंगे लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता क्या, कितना होगा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 999 999 ये होता है। अब इसको हम 7 से डिवाइड करें, देखते हैं क्या मिलता है हमको। डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 999 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, 5 बचा तो 5 रिमाइंडर आया 5। तो अगर इसमें से 5 घटा दें तो ये नंबर डिविजिबल 7 हो जाएगा। 999 माइनस 5 तो ये हो गया 994। ये डिविजिबल 7 चाहे चेक कर लो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 142। तो कहने का मतलब ये चीज़ हम डिविजिबल बाई 7 है 994। तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 99 हो गया। तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7 ये क्या हो जाएगा 994। अब हमें निकालना है कि ये nth नंबर ये है। हमारे पास फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n निकालना है, ध्यान रखना। तो Tn हो गया 994, a हो गया 105, n निकालना है, d हो गया 7 को कॉमन डिफरेंस 7 का मल्टीपल जो होता है डिविजिबल होता जाएगा। तो अब ये n माइनस 1 इंटू 7 ये हुआ 994 माइनस 105 यानी कि 889। तो अब हमें निकालना है n माइनस 1। तो n माइनस 1 क्या हुआ 889 बाई 7 जो कि कितना आ रहा 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 7 जा 127 आया। तो इसका मतलब n कितना हुआ 127, 1 ट्रांसफर हो जाएगा इधर प्लस 1 इक्वल टू 128। ये आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने माना पहले कैलकुलेट की देखा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या होता है 105, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है 99। जो 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है 99 और 99 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 7 99 नहीं है 7 2 9 2 9 7 4 जा यानी 1 बचा। अगर 1 है इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 98 आ जाएगा। डिविजिबल 7 तो है लेकिन ये 2 डिजिट है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 105। तो इसमें 98 में 7 जोड़ेंगे 105। अब ये 3 डिजिट हो गए, ये हो गए 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। ये हमने ये ले लिया 105।
अब हमें चाहिए ये ए हो गया 195। अब हमें चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। ये हम चेक करें 7 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने चेक किया 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 5 आ रहा। अगर रिमाइंडर 5 इसमें जोड़ेंगे तो वो 4 डिजिट में चला जाएगा, इसलिए जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे तो घटाया तो आ गया 994। तो ये जो है ये टर्म हमारा लास्ट वन है, यानी एन टर्म है ये 994। यहाँ से हमने T4 लिया 994, TN लिया 994, फर्स्ट टर्म है 105, n निकालना है n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 7 का, तो 7n-1 हुआ 994 माइनस 105 यानी 889। तो यहाँ से n-1 हुआ 889 अपॉन डी मतलब 7, तो ये हुआ 127। 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, वो हो गया 128, n हो गया 120, ये आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह के इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसको लगाइए, अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए।